साइन का कॉस में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि और साइन और कॉस ही तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं। तो साइन 47 डिग्री है तो कॉस में कितना डिग्री होना चाहिए, आप खुद बताइए। यहाँ पे 47 है तो यहाँ पे कितना एंगल आना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल इसका। तो अभी बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से घटा दीजिए, मतलब कि यहाँ पे 43 डिग्री होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका में आपको समझाऊंगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या। द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे दो एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा पेयर में पढ़ा जाता है। वैसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल को बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं 80 डिग्री और 10 डिग्री। देखिए दोनों का सम 90 डिग्री आ जाएगा तो ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हो गया 70 डिग्री 20 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल। देख रहे हैं दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर जिस भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ गया तो समझिए कि वो दोनों एंगल क्या हो गए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह 47 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए, मतलब एक और एंगल बताइए जिससे दोनों का सम 90 बन जाए। कहने का मतलब ये है ना, मतलब 47 डिग्री का आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। तो 90 में से इसको घटा कर देख लेते हैं कि मतलब कौन सा एंगल में ऐड करने पर 90 बन जाएगा। तो मतलब हो जाएगा आपका 43 डिग्री। तो ये इस तरह से दोनों एंगल क्या हो गए, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे में आपको दे दिया गया 65 डिग्री और आपसे पूछा जाए कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो फिर से क्या करेंगे, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो ये पूछ रहा है कि 65 डिग्री में क्या ऐड करें ताकि 90 बन जाए। तो कहने का मतलब है कि जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 25 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो आई होप कम्प्लीमेंट्री एंगल आप थोड़ा मोड़ा तो जानते होंगे कि वैसे दो एंगल जिसका सम 90 हो जाए उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर उसमें से एक एंगल गिवन हो और दूसरा एंगल आपसे पूछा जाए तो 90 में से उसको घटा कर देख लीजिए ना, आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। चलिए अब हम मेन मुद्दा पर आते हैं। तो आपको केवल फार्मूला नहीं बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि वो आया कैसे। समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ले लिए जिसका नाम दे दिए हैं ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है ऑब्वियसली। और फिर B पर राइट एंगल है, कहाँ पे 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री है। तो A और C हमारा एक्यूट एंगल हो गया। तो ये जो दोनों एंगल है ये दोनों में से किसी एक को हम थीटा मान ले रहे हैं। तो चलिए हम C को ले रहे हैं कि ये थीटा है। तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा होना चाहिए नहीं, इसको तो लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा और ये पहले 90 था तभी तो 180 बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बार ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके रेस्पेक्ट में भी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या अमेजिंग होता है। तो देखिए ध्यान से, तो चलिए पहले इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब अभी थीटा हमारा एंगल C है, अभी थीटा हमारा C है। तो चलिए लेते हैं साइन C। तो C के जगह यहाँ पे क्या है, थीटा लिए हैं तो साइन थीटा ही लेंगे। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब P हो गया यहाँ पे AB और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा जो तिरछा है वही होता है। ठीक है। चलिए कॉस थीटा उसी तरह। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P तो ये हो गया तो B ये वाला हो जाएगा, मतलब BC/AC। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना B/H। चलिए tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा P/B, मतलब AB/BC। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। तो यहाँ पे B है नीचे वाला, मतलब BC/P है सामने वाला, मतलब AB। ठीक है। चलिए sec थीटा निकालते हैं। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो H हमारा जो तिरछा है वही होगा और B मतलब नीचे वाला। ठीक है। अब चलिए एक और बच गया cosec थीटा, जिसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो cosec थीटा को आप साफ देख सकते हैं H/P। तो H है हमारा AC और P यानी सामने वाला यानी AB। ठीक है। चलिए अब C के रेस्पेक्ट में निकाल चुके हैं, अब A के रेस्पेक्ट में निकालते हैं सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू। तो देखिएगा ध्यान से, अब की बार निकालते हैं साइन A से। तो A के जगह क्या है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा ही लेंगे। सभी के एंगल में अब के बाद 90 माइनस थीटा ही डालेंगे क्योंकि इसका नाम ही है 90 माइनस थीटा। तो चलिए P/H। तो अब की बार P हो जाएगा इसके सामने वाला, मतलब BC और H तो हमेशा यही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा करने का मतलब ए वाला एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो B/H, तो इस सामने वाला तो P होगा तो B ये वाला होना चाहिए, मतलब AB और अपॉन H तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है। जल्दी निकाल लीजिए आप भी मेरे साथ। तो tan 90 माइनस थीटा ये कितना होना चाहिए, तो P/B। तो P कितना हो जाएगा BC/B, जो बच गया है ना। कॉट वाला को देखिए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B/P होता है इसका। तो B हो जाएगा ए वाला AB और P मतलब सामने वाला यानी BC। और एक बच गया सेक 90 माइनस थीटा। तो एक इसका कितना वैल्यू होना चाहिए H यानी कि AC और अपॉन B यानी कि AB।
ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है, एच अपॉन पी। तो एच तो हमेशा यही रहेगा हाइपोटेनस, और पी मतलब इसके सामने वाला यानी कि बीसी। आई होप आप इतना तो कर ही लेंगे ना, ठीक है। एक बार इस एंगल के रेस्पेक्ट में सभी का वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस एंगल के रेस्पेक्ट में। चलिए तो अब देखते हैं कि आखिर यहाँ से हमें क्या पता चलता है, क्या फार्मूला निकल के आने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू है, देख रहे हैं ना। साइन थीटा का ये भी बटा एसी, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का है ये भी बटा एसी, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कॉस थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू है। मतलब या तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, या तो इसके रेस्पेक्ट में साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, मतलब साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालिए। आपको दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, टेन थीटा का है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा का है टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा का है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा का है सेक 90 माइनस थीटा। देख रहे हैं, तो यहीं से हमारा फार्मूला निकल के आने वाला है। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, देख रहे हैं ना आप। और क्या आया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और आया है टेन वाला, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और आया है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो हमारा इतना जो फार्मूला होता है वो निकल के आ चुका है। ये आपको केवल रटना नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, मतलब साइन और कॉस जो है आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है। साइन और कॉस आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है। टैन और कॉट आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है, और सेक और कोसेक आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है। कहने का मतलब है कि या तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, या तो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालिए, आपको सेम ही वैल्यू निकलेगा। जैसे देखिए, जैसे अगर आप या तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, या तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, आपको दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू मिलने वाला है। मतलब साइन और कॉस का जो एंगल है ना, ये वाला, ये दोनों अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आपको दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू निकल के आने वाला है। अगर आप निकालते हैं साइन 18 डिग्री और इधर से निकालते हैं कॉस 72 डिग्री, तो दोनों तरफ से आपको सेम ही वैल्यू निकलेगा। ऐसे आप जानते तो नहीं है वैल्यू निकालना। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, तो ये दोनों का जो एंगल है ये आप साफ साफ दिख रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है ना। उसी तरह अगर आपको पता करना है कि साइन 65 डिग्री तो कॉस में कितना डिग्री होना चाहिए, आप खुद बताइए। साइन 65 डिग्री तो कॉस में कितना डिग्री होना चाहिए इसको बराबर करने के लिए, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 25 डिग्री होना चाहिए, तभी दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह टेन और कॉट में होता है, और सेक और कॉसेक में होता है। चलिए आपको और अच्छी तरह समझाते हैं। हमारे पास है साइन 47 डिग्री, और इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस तो कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते ही हैं। आप साइन को टेन और सेक ऐसा में नहीं चेंज कर सकते हैं, साइन को आप कॉस में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि और साइन और कॉस ही तो कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं। तो साइन 47 डिग्री है, तो कॉस में कितना डिग्री होना चाहिए, आप खुद बताइए। यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे कितना एंगल आना चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल इसका। तो अभी बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से घटा दीजिए, मतलब कि यहाँ पे 43 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह अगर यहाँ पे है साइन 67 डिग्री, तो कॉस में कितना डिग्री आना चाहिए, खुद से बताइए। कॉस में आना चाहिए 23 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरह से साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस 40 है तो साइन में 50 होना चाहिए, है ना। मतलब 40 और 50 90 हो जाएगा। तो कॉस और साइन जो है आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं, मतलब दोनों तरफ से आपको सेम वैल्यू निकलेगा यदि उनके एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल हो। उसी तरह से टैन और कॉट में भी होता है। जैसे अगर टैन 40 डिग्री है तो इसको कॉट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। जैसे कॉट 67 डिग्री है, तो कॉट को आप टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, मतलब कि 23 डिग्री आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको कॉट दिया है 30 डिग्री, तो इसको आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल समझ रहे हैं ना, मतलब 90 में से इसको घटा करके। उसी तरह सेक और कोसेक में भी होता है। तो अगर सेक है 20 डिग्री, तो कोसेक में कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब कोसेक 20 इज इक्वल टू कोसेक 20। और अगर आपको कोसेक से सेक में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से लगाएंगे। अगर कोसेक में 75 डिग्री है तो इसको सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर है साइन 18 डिग्री, नीचे है कॉस 72 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन ना ही आप साइन 18 डिग्री का वैल्यू जानते हैं और ना ही कॉस 72 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ख़त्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि साइन 18 है, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
साइन को कॉस में तो आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको क्या कर देंगे कि कॉस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। मतलब 18 डिग्री है तो यहाँ पे 18 का कंप्लीमेंट्री कितना होता है 72 डिग्री, मतलब 90 में से घटा कर देखेंगे और नीचे तो पहले से ही कॉस 72 था, जिसे दोनों कट करके आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें भी आप पूरी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे tan 65 है, cot 25 है, लेकिन दोनों में से आप किसी को वैल्यू नहीं जानते हैं, तो फिर से जानना भी नहीं है, क्या करेंगे दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कीजिए, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दीजिए या तो cot को tan में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कैसे भी करके दोनों में सेम ही रेशियो ला दीजिए। तो चलिए अब की बार कॉट को ही कन्वर्ट करते हैं tan में, तो कॉट को tan में तो कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि कॉट और tan कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 डिग्री है तो यहाँ पे 65 डिग्री आ जाएगा ना, मतलब कॉट 25 डिग्री को हम tan 65 डिग्री भी लिख सकते हैं, और ऊपर भी tan 65 था तो दोनों कट करके बराबर में फिर से बना जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ कोसेक है, यहाँ से कोसेक को सेक में कन्वर्ट करते हैं, आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो आ जाएगा, मतलब 59 डिग्री आ जाएगा, और माइनस पहले से ही वहाँ पे 59 डिग्री है तो घट करके 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं उसी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोसेक को कॉट tan ऐसा में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक को सेक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे कुछ भी गिवन हो।